गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राजेश्वरी, हरी, रंजीत, अमोल, अनमोल कुमार, धर्मेंद्र, पंकज, मोनू, अक्षय। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, है ना। सीटिंग अरेंजमेंट में काफी कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, ठीक है। हाँ भाई, मॉर्निंग का टाइम होता है, सुबह सुबह काफी रेड लाइट, ट्रैफिक जैम, दिल्ली की हालत आप लोगों को पता ही है। तो कितना भी जल्दी निकले स्टार्टिंग में, ठीक है। ये जो हाँ ट्रैफिक जैम की वजह से बाकी तो क्लासेस एकदम ऑन टाइम ही चलती हैं, लेकिन आप लोगों की क्लास हमेशा 5-7 मिनट लेट हो जाती है ड्यू टू ट्रैफिक जैम। क्या करें, गाड़ी पार्किंग करने में ही समय लग जाता है, कभी कभी तो पार्किंग स्पेस ही नहीं मिल पाता। तो थोड़ी सी है ना इश्यूज हैं जिनका कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक हमने शुरू किया था और सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक में हमने सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस किए थे। हालांकि मैंने आप लोगों से बोला था कि सर्कुलर अरेंजमेंट में टॉप लेवल तक अभी मतलब हम पीओ लेवल के हमने कल क्वेश्चंस किए थे, लेकिन कुछ और उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराने बाकी हैं। लेकिन अभी हम उन एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के लिए होल्ड रखते हैं। पहले हम लीनियर अरेंजमेंट शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो लीनियर अरेंजमेंट, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है सर्कुलर अरेंजमेंट से। लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन डिफरेंट अप्रोच से हमें डील करने हैं, सर्कुलर फॉर्म के क्वेश्चन डिफरेंट अप्रोच से डील करने हैं। और दोनों ही क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, देखो मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। जैसे मान लो 8 पर्सन है और वो बैठे हुए हैं एक पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 8 फेसिंग नॉर्थ, और 8% बैठे हुए हैं सर्किल में विद फेस सेंटर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन दोनों ही क्वेश्चन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि सर्कुलर अरेंजमेंट में हम फर्स्ट पर्सन को अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हैं, जहां हमारा मन करे वहां हम फर्स्ट पर्सन को अपनी मर्जी से बैठा सकते हैं। लेकिन लीनियर अरेंजमेंट में फर्स्ट पर्सन हमारी मर्जी से नहीं बैठ सकता। जैसे मान लो एक पॉइंट है, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ए बी के दाईं ओर दूसरा है, ए बी के दाईं ओर दूसरा है। मान लो ये पॉइंट है। अब इस अरेंजमेंट में इस पॉइंट को यूज करना बेहद आसान है। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट पर्सन को कहीं भी बैठा, तो माना कि बी ये है ना, इसके सेकंड नाइट पे ए है, तो इसका सेकंड नाइट 1 2 ये ए हो गया, ठीक है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में तो फर्स्ट पर्सन अपनी मर्जी से बैठ गया, बी को हमने कहीं भी बैठा दिया। लेकिन है ना, नहीं बेटा अनिल, एसएससी लेवल की लीनियर अरेंजमेंट आज होगी। आपने सर्कुलर अरेंजमेंट तो कर लिया है एसएससी लेवल का, लेकिन आपने लीनियर अरेंजमेंट एसएससी लेवल की नहीं पढ़ी, क्योंकि लीनियर अरेंजमेंट तो हम पहली बार शुरू कर रहे हैं। तो पहले हम एसएससी लेवल ही पढ़ेंगे, फिर हम बैंकिंग पीयू लेवल तक पहुंचेंगे लीनियर अरेंजमेंट में। हाँ जी, लेकिन अब यहां पर मैं पहले बी को नहीं बैठा सकता। जैसे यहां पर मैंने बी को अपनी मर्जी से बैठा दिया, लेकिन यहां पर मैं बी को अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकता। तो यही डिफरेंस है सर्कुलर और लीनियर अरेंजमेंट में। सर्कुलर फॉर्म में सारे पर्सन एक साथ बैठते हैं और पहला व्यक्ति अपनी मर्जी से बैठता है कहीं भी, लेकिन लीनियर अरेंजमेंट में सारे पर्सन एक साथ नहीं बैठ सकते, सबको एक साथ बैठा के क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो फिर सर, अगर सबको एक साथ बैठा के क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाएंगे कैसे? तो देखो लीनियर अरेंजमेंट में क्या करते हैं, हर पॉइंट को ना इंडिविजुअल सॉल्व करते हैं। जैसे ए बी के दाईं ओर दूसरा है, तो सबसे पहले हम सिंगल पर्सन बी को बैठाएंगे, सिंगल पर्सन बी को, और इसके दाईं ओर दूसरा हम बैठा देंगे, इसके दाईं ओर दूसरा हम बैठा देंगे ए को, ए बी के दाईं ओर दूसरा है, ठीक है। तो लीनियर अरेंजमेंट में हम सबको एक साथ नहीं बैठाते, अलग अलग पॉइंट को अलग अलग यूज करते हैं, ठीक है। अलग अलग पॉइंट को अलग अलग यूज करते हैं, ठीक है। सर्कुलर फॉर्म के भी क्वेश्चन एसएससी में आ जाते हैं, लीनियर फॉर्म के भी क्वेश्चन एसएससी में आ जाते हैं। दोनों ही अरेंजमेंट एसएससी में है सिलेबस में बेटा। तो इस तरीके से अब जब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे
अगर नेक्स्ट पॉइंट इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है तो अगले पॉइंट को हम इसमें लिंक कर देंगे, और अगर नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड नहीं है तो फिर उस पॉइंट को भी अलग से बनाओगे। जैसे लिखा हुआ है डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, डी सी के तुरंत बाईं ओर है, तो बेटा ना डी ना सी, तो हम इसको अलग से बनाएंगे। सिंगल पर्सन सी को बैठाएंगे, इसके तुरंत बाईं ओर हम डी को बैठाएंगे। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल पॉइंट्स बनाते जाएंगे रो वाले क्वेश्चंस में, जब तक बनाएंगे जब तक कि वो आपस में लिंक नहीं होते। और एक बार लिंक होना शुरू हो गया तो फिर सारे क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे, बस एक बार लिंक हो जाए। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। आगे चलो, सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों को आगे, हाँ जी, और आगे और आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यही है। तो सब पहला पर्सन बेटा, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोग सॉल्व करना खुद से। ठीक है, पहले देख लो कि लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद के जितने क्वेश्चन होंगे वो आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, चलो भाई, तो ये और जूम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, हम थोड़ा सा ऊपर की इंफॉर्मेशन हटा सकते हैं ना, उसका हमें कोई यूज नहीं है। देखो 10 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 10 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आर सिटिंग इन 2 रोज, 10 व्यक्ति हैं 2 पंक्ति में बैठे हैं, विद 5 पर्सन इन ईच रो, हर पंक्ति में 5 व्यक्ति हैं, इन सच अ वे दैट 1 person is first row sit exactly opposite and facing a person in second row. Member of first row are facing north. देखो क्वेश्चन ये है कि जो पहली पंक्ति है उसका फेस नॉर्थ में है, और पहली पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 5 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5। ये पहली पंक्ति है जिसका फेस नॉर्थ में है। जो दूसरी पंक्ति है वो इसके ठीक अपोजिट बैठे हैं इस तरीके से, और उनका फेस साउथ में है, उनका फेस साउथ में है। और टोटल 10 व्यक्ति हैं ए टू जे। ठीक है, ए से लेकर जे तक 10 व्यक्ति हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें पहले कुछ 3-4 लाइन में दी गई है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बनेगा कैसे, ये क्वेश्चन मुझे बनाने दो, क्योंकि इसके बाद के जितने क्वेश्चन होंगे वो आप बनाना। ठीक है, पहला क्वेश्चन मुझे बनाने दो। ठीक चलिए, तो पॉइंट ये है, बी सिट्स इन द फर्स्ट रो। अच्छा, फर्स्ट रो का मतलब क्या है कि बी का फेस नॉर्थ में है। बी सिट्स इन द फर्स्ट रो यानी कि बी का फेस नॉर्थ में है, एंड इज इमीडिएटली राइट ऑफ एच, और जो बी है ना वो एच के तुरंत दाईं ओर है। अब अगर बी का फेस नॉर्थ में है तो डेफिनेटली एच का फेस भी नॉर्थ में होगा, तभी तो वो एच के तुरंत दाईं ओर आएगा। तो हम सबसे पहले किसको बैठाएंगे? सिंगल पर्सन एच को। अच्छा, यहां नहीं बैठाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता एच इनमें से कौन है, हम अलग से बनाएंगे। हम अलग से एक सिंगल पर्सन एच बैठाएंगे और इसके इमीडिएट राइट में हम बी को बैठा देंगे। बी इज इमीडिएटली राइट ऑफ एच, बी एच के तुरंत दाईं ओर है। हु सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू डी, यहां पर हु वर्ड एच के लिए है, एच इज अपोजिट टू डी। एच किसके विपरीत है? डी के। तो बेटा विपरीत के मतलब है एच के ठीक सामने डी बैठा है। अच्छा, ये हो गया पहला पॉइंट कंप्लीट। हालांकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पूछो क्यों? क्योंकि हमें पता है 5 व्यक्ति ऊपर 5 व्यक्ति नीचे, तो हमने देखा कि हमने 2 व्यक्तियों को नीचे बैठाया, तो डेफिनेटली जितने नीचे हैं उतने ऊपर आने हैं, या जितने ऊपर हैं उतने नीचे आने हैं। तो अब ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब आप देख लो पहले पॉइंट को हमने कैसे यूज किया। इस तरीके से हमें यूज करना है पहले पॉइंट को। फिर से रिपीट करता हूं, B इज इमीडिएटली राइट ऑफ H, B H के तुरंत दाईं ओर है, हु इज अपोजिट टू D, जो कि D के विपरीत है। चलो, अब हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट। अगर दूसरा पॉइंट इस इंफॉर्मेशन से लिंक करता है तो हम सेकंड पॉइंट को इसमें लिंक कर देंगे, बट अगर सेकंड पॉइंट इससे लिंक नहीं करता तो हम सेकंड पॉइंट को अलग से बनाएंगे। चलो देखते हैं क्या सेकंड पॉइंट इसमें लिंक होगा। सेकंड पॉइंट लिंक होगा, C is at extreme end of second row and is second to the left of D। देखो C D के
बाईं ओर दूसरा है, ये पॉइंट इसमें लिंक हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा कि जिस पर्सन का फेस नॉर्थ में होता है उसके राइट और लेफ्ट हैंड ना हमारे अकॉर्डिंग होते हैं। जो हमारा राइट वो इसका राइट, और जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट। लेकिन जिस पर्सन का फेस साउथ में होता है उसके राइट और लेफ्ट हमसे उल्टे होते हैं। अब जो हमारा राइट है वो इसका लेफ्ट होगा, और जो हमारा लेफ्ट है वो इसका राइट होगा। तो साउथ वाला व्यक्ति के राइट लेफ्ट हमसे उल्टे हैं, और इस व्यक्ति के राइट लेफ्ट हमारे राइट लेफ्ट। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब फिर से क्वेश्चन पर आ जाओ। सी डी के बाईं ओर दूसरा है, सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब बेटा सी डी के सेकंड लेफ्ट पर है, इसके सेकंड लेफ्ट। अब इसका लेफ्ट मतलब हमारा राइट, 1 2। सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड सी इज एट एक्सट्रीम एंड। और बेटा सी एकदम किनारे पर है। देखो हमने 1 2 3 लोगों को बैठा दिया, जबकि बैठने हैं 5, 2 लोग और बचे। अब उन 2 लोगों को ऐसी जगह बैठाओ कि सी हमेशा किनारे पर ही रहे, तो सर वो 2 लोग यहां आएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया, तो आप कहोगे नो सर, बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ सेकंड पॉइंट। पूछो क्यों नहीं हुआ सेकंड पॉइंट कंप्लीट? क्योंकि जितने पर्सन ऊपर हैं उतने पर्सन नीचे भी तो बैठेंगे, अब होगा कंप्लीट सेकंड पॉइंट। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट, ए इज इमीडिएटली राइट ऑफ डी। ए डी के तुरंत दाईं ओर है। अब देखो इसका राइट, इमीडिएट राइट मतलब हमारा इमीडिएट लेफ्ट, तो ए इज इमीडिएटली राइट ऑफ डी, ए डी के तुरंत दाईं ओर है। एंड वर्ड है बेटा ए के लिए, ए इज अपोजिट टू एफ, और ए किसके विपरीत बैठा है? ए एफ के विपरीत बैठा है, ए इज अपोजिट टू एफ। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। G इज अपोजिट टू E, E इज एट वन एंड ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो मतलब ऊपर वाली रो, E ऊपर वाली रो के किनारे पर है। अब बेटा इस किनारे पर तो आ नहीं सकता E, तो डेफिनेटली E आएगा यहां पर, और इसके सामने कौन बैठा है? G। अब पांचवा और आखिरी पॉइंट है, जे डज नॉट सिट एट द एंड। जे किनारे पर नहीं बैठा, तो बेटा जे बैठेगा यहां, बचा कौन? आई। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये मेथड होगा, ये अप्रोच होगा लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, मतलब हर पर्सन को इंडिविजुअली प्लेस करेंगे जब तक उसका लिंक नहीं बनता। हाँ, यहां से क्वेश्चन शुरू नहीं करोगे लीनियर अरेंजमेंट में, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, और कल सैटरडे है तो कल भी आप लोगों की क्लास होगी। कल की क्लास ऑफ नहीं है, कल भी आप लोगों की क्लास होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है छुट्टियां इस महीने बहुत है, इसीलिए कल भी आप लोगों की क्लास होगी। और मैंने बताया भी था कि मैं थर्सडे फ्राइडे छुट्टी पर हूं, नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे मैं छुट्टी पर हूं, इसीलिए कल भी आप लोगों की क्लास होगी सैटरडे को। और हो सकता है इस मंथ में, हाँ, नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे सैटरडे छुट्टी है ना, फिर उसके बाद भी जो भी सैटरडे आएगा तो कोशिश की जाएगी कि अब हर सैटरडे को आप लोगों की क्लास ली जाए। ठीक है, तो कल सेम टाइमिंग पर आप लोगों की क्लास होगी, इसी टाइमिंग पर। ठीक, 9:30 से 11। लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। चलो भाई, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बेटा विशाल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि बी के विपरीत कौन बैठा है? जे। आई के तुरंत बाईं ओर कौन है? बी, है ना। किनारे पर इनमें से कौन है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साउथ में कौन है फेस करके, नॉर्थ में कौन है, ये क्वेश्चन आएंगे। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा जूम कर सकते हैं क्वेश्चन को, हम और बड़ा कर सकते हैं ताकि सबको अच्छे से दिख जाए।
जूम कर दो थोड़ा सा। धीरज ने क्वेश्चन बना लिया है, वेरी गुड जॉब धीरज, एकदम परफेक्ट है आपका आंसर, गुड जॉब। धीरज के अलावा हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं कोथपल्ली से, सुमित के, अभिलाष के, पूनम के, और बहुत अच्छी बात यह है इन 5 बच्चों ने आंसर दिए हैं और पांचों के आंसर एकदम परफेक्ट हैं। ग्रेट जॉब, गुड जॉब, गुड। करते जाओ, करो, और एक सेकेंड।
सचिन के भी आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। भूपेंद्र के भी आंसर आ गए, वेरी गुड। अक्षय के भी आंसर आ गए, वेरी गुड। पंकज के भी आंसर आ गए, वेरी गुड। अभिषेक विश्वकर्मा के भी आंसर, वेरी गुड। टोनी का भी आंसर, वेरी गुड जॉब, वेरी गुड। आप जैसा कोई टीचर नहीं है रीजनिंग में बेस्ट, आप हमारे लिए भगवानों से सतवीर, थैंक यू बेटा। अनमोल कुमार के भी आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। पंकज के भी आंसर आ गए, वेरी गुड। सुनील के भी आंसर आ गए, वेरी गुड। धर्मवीर के भी आंसर आ गए, वेरी गुड। ऑलमोस्ट सबके ही आंसर्स आ चुके हैं, तो वक्त आ गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हाँ जी, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सुनील सुरभि के भी आंसर्स आ चुके हैं, धर्मवीर धर्मेंद्र के भी आंसर आ गए। देखो इस क्वेश्चन में भी क्या है कि 5 व्यक्तियों का फेस साउथ में है और 5 व्यक्तियों का फेस नॉर्थ में है। 5 का फेस साउथ में है, 5 का फेस नॉर्थ में है और A to Z 10% है। कौन कहां पर है हमें कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। चलिए ये X मेंबर की टीम है, ये Y मेंबर की टीम है। चलो पहला पॉइंट हम कमेंट्स थोड़े, पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहा है हमसे, पहला पॉइंट है D is third to the right of A। D is third to the right of A। बेटा जो D है ना वो A के दाईं ओर तीसरा है। D is third to the right of A and sits opposite to G। लेकिन हमें ये नहीं पता, अब देखो बेटा ये हिंट है हमारे लिए, हिंट, इसको हिंट की फॉर्म में लिखो। D is third to the right of A and A opposite and sits exactly opposite to G। एंड वर्ड D के लिए है, D is exactly opposite to G। तो ये हमारे लिए हिंट है क्योंकि इसका हम यूज नहीं कर सकते। भाई हमें पता ही नहीं है कि किसका फेस नॉर्थ है किसका फेस साउथ है, तो आप बैठाओगे क्या, नहीं बैठा पाओगे, तो इसको छोड़ दो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, B is immediately right of G and facing south। B is immediately right of G and facing south। वेरी गुड। यहां से हमें पता चलेगा कि सबसे पहले हमें G को बैठाना है जिसका फेस साउथ में है और B इसके इमीडिएट राइट में है। इसका इमीडिएट राइट मतलब हमारा इमीडिएट लेफ्ट, तो B इज इमीडिएटली राइट ऑफ G एंड फेसिंग साउथ। अब बेटा जब दो व्यक्तियों का फेस साउथ में है, दो व्यक्तियों का फेस साउथ में है, तो दो इनके जस्ट अपोजिट बैठा दो, दो इनके जस्ट अपोजिट बैठा दो जिनका फेस नॉर्थ में हो, ठीक है। चलिए क्या ऊपर वाला पॉइंट इससे रिलेटेड है? बिल्कुल सर, D इज अपोजिट टू G। G के सामने कौन है? D। सर अब तो ये भी बन गया, D इज थर्ड टू द राइट ऑफ A। ये किसके थर्ड राइट में था? A के, तो A को बैठा देंगे हम यहां ताकि ये A के थर्ड राइट में आ जाए। 1 2 3। और अगर नीचे 4 बैठे हैं तो ऊपर भी 4 बैठेंगे, ठीक है। नीचे 4 बैठे हैं तो ऊपर भी 4 बैठेंगे। ये हो गया हमारा D is third to the right of A and opposite to G। B is immediately right of G and facing south। दोनों पॉइंट हो गए बहुत अच्छे से। तीसरा पॉइंट, H is third to the right of B। बेटा B का राइट मतलब हमारा लेफ्ट। H is immediately right of, H is third to the right of B। ओके, थर्ड राइट में है, H B के थर्ड राइट में है, इसका राइट हमारा लेफ्ट। तो 1 2 3, H is third to the right of B। इसका मतलब H B के हमारे लेफ्ट में है, ठीक है। H is third to the right of B and opposite to F। और ये जो H है ये किसके अपोजिट है? ये F के अपोजिट है। H किसके अपोजिट है? F के अपोजिट है, ठीक है। अच्छा, C is sit between A and E। C is sit between A and E। A और E के बीच में कौन है? C। C is between A and E and opposite to I। और C किसके अपोजिट है? I के। बचा कौन? J। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यस, मदान का भी बिल्कुल ठीक था, प्रियंका का भी थोड़ा सा गड़बड़ था, प्रमोद का ठीक था, हाँ बाकी ऑलमोस्ट सभी का ठीक था। MD आपका तो पता ही नहीं चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है,
इंद्रभूषण बिहार दरोगा का बैच कब दे रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं इंद्रभूषण उसके लिए, लेकिन अभी कोई चांस नहीं है। अब देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना, जो ऊपर के स्टेटमेंट है ना, वो हटाना चाहूंगा। पहले मेरी बात सुन लो। ऊपर के स्टेटमेंट जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं। ऊपर के स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मैं इस क्वेश्चन को ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। देखो, पर ऊपर की स्टेटमेंट ये है, 12 पीपल हैं, 12 लोग हैं, और वो दो पंक्ति में बैठे हैं। इन सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। पी क्यू आर एस टी वी पहली पंक्ति में बैठे हैं और सबका फेस साउथ में है। ए बी सी डी ई एफ दूसरी पंक्ति में बैठे हैं और सबका फेस नॉर्थ में है। देखो, जो ऊपर के पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन दे रखी है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि 12 लोग बैठे हैं, 6 का फेस साउथ में है और 6 का फेस नॉर्थ में है। अच्छा, जिनका फेस साउथ में है वो है पी क्यू आर एस टी वी, पी क्यू आर एस टी वी, और जिनका फेस नॉर्थ में है वो है ए बी सी डी ई एफ। ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, ठीक है। चलिए, तो पहला पैराग्राफ ना बिल्कुल ऊपर खिसका दो। पहला पहला पैराग्राफ बिल्कुल ऊपर खिसका दो, और ऊपर कर सकते हैं हम, यहां से दिखा सकते हैं P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। यहां से दिखाओ क्वेश्चन। हाँ, बस थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि हिंदी में पूरा दिख जाए। यहां से क्वेश्चन दिखाओ बेटा, P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। नवनीत, लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन कर लो। चलो अब बनाओ क्वेश्चन। पहला पॉइंट बेटा तुम्हारा अब ये होगा कि P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। P T के बाईं ओर तीसरा है। नीदर P नॉर T सिट्स एन एक्सट्रीम एंड। क्योंकि इससे पहला जो पैराग्राफ था ना, वो आपको ये वाली इंफॉर्मेशन दे रहा था, जिसमें आप 2 मिनट का टाइम वेस्ट करते पढ़ने और समझने में। तो मैंने आपको जल्दी से पढ़ के समझा दिया। अब बनाओ क्वेश्चन आप लोग, ठीक है। तो कल फाइनली हम सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो कल सैटरडे है, ठीक है। तो कल फाइनली हम सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक को खत्म कर देंगे, ठीक। मैथ्स और इंग्लिश की डेमो वीडियो वीओडी वाले बैच में डेमो वीडियो डली नहीं है। चलो धर्मेंद्र, अभी तुम्हारी बात मैं पहुंचाता हूँ। सौरभ, ओके।
कोतपेली का आंसर आया सबसे पहले। लाएंगे इंद्रभूषण, जरूर कोशिश करेंगे, टेंशन मत लो। सारे लेकर आ रहे हैं तो वो भी लेकर आएंगे हम, क्यों परेशान हो रहे हो, वो भी लाएंगे। सुरभि का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। बेटा देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहां पर पॉसिबिलिटी बनेंगी, इफ यू फील, है ना, इट्स रिक्वायर पॉसिबिलिटीज, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, मेक पॉसिबिलिटीज। धीरज का भी आंसर आ गया। पॉसिबिलिटी अगर इफ यू थिंक्स पॉसिबिलिटी बननी है तो टाइम वेस्ट ना करना, पॉसिबिलिटी बना देना। धर्मेंद्र का भी आंसर आ गया, गुड, गुड जॉब। चंपारणी का भी आंसर आ गया, वेरी गुड जॉब। भूपेंद्र का भी आंसर आ गया, संदीप का भी आंसर आ गया, गुड। चलिए, अभिषेक विश्वकर्मा का भी आंसर आ गया। चलिए, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट है P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। देखो, जो P है ना, वो T के थर्ड लेफ्ट पर है, तो सबसे पहले हम बैठाएंगे T को। कहां बैठाएंगे सर? T का फेस पता है कि T का फेस साउथ में है, तो सिंगल पर्सन T को बैठा दो और उसका फेस साउथ में है। अब इसके थर्ड लेफ्ट पर हम P को बैठा देंगे। इसका लेफ्ट हमारा राइट, इसके थर्ड लेफ्ट पर 1 2 3, इसके थर्ड लेफ्ट पर हमने P को बैठा दिया। P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। नीदर P नॉर T सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड। भाई, ना तो P ना ही T कोई भी किनारे पर नहीं है। अगर कोई भी किनारे पर नहीं है और बैठने हैं टोटल 6 लोग, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब मैं एक को यहां बैठा दूं और एक को यहां बैठा दूं। अभी ये पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, क्योंकि जब 6 लोग ऊपर हैं तो 6 लोग नीचे बैठा दो बिना कुछ सोचे समझे। चलिए, अगला पॉइंट, A इज सेकेंड टू द राइट ऑफ E। अब देखो, ये पॉइंट इससे लिंक नहीं है। A इज सेकेंड टू द राइट ऑफ E, A E के दाईं ओर दूसरा है। नीदर A नॉर E फेसेस T और P। A और E में से कोई भी T और P के सामने नहीं है। A और E में से कोई भी T और P के सामने नहीं है। A डज नॉट सिट एन एक्सट्रीम एंड, A किनारे पर भी नहीं है। चलो, अब हम बैठाते हैं E को। मैं E को यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि E का सेकंड राइट नहीं मिलेगा। मैं E को यहां नहीं बैठा सकता, E का सेकंड राइट नहीं है। मैं E को यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि E के जो राइट में A आएगा वो किनारे पर आएगा, A किनारे पर नहीं है। मैं E को यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि E के सेकंड राइट में जो A आएगा वो P के सामने आ जाएगा, जबकि A और E P के सामने नहीं आ सकते। मैं E को यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि E T के सामने नहीं आ सकता। तो फाइनली जो E आएगा वो सिर्फ और सिर्फ यहां आएगा। और E के सेकंड राइट पे कौन है? A। E के सेकंड राइट पे बैठा दो A को, ठीक है। R does not face A and R does not sit an extreme end of the row। R किनारे पर नहीं बैठा, R A के सामने नहीं है, तो फाइनली मैं R को कहां बैठाऊं? R किनारे पर नहीं बैठा, R A के सामने नहीं है, तो फिर मैं R को कहां बैठाऊं? फाइनली R सिर्फ यहां आएगा, फाइनली R सिर्फ यहां आएगा, ठीक है। हाँ जी। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन F एंड C। F और C के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन F एंड C। नीदर F नॉर C फेसेस T।
एफ और सी के बीच में एक है और एफ और सी में से कोई भी यहां नहीं आएगा। इसका मतलब एफ और सी यहां आएंगे, एफ और सी यहां आएंगे। अच्छा, सी डज नॉट सिट एन एक्सट्रीम, सी किनारे पर नहीं है, तो इसका मतलब सी यहां आएगा, एफ यहां आएगा। नेक्स्ट, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन वी एंड क्यू, वी और क्यू के बीच में एक है, इसका मतलब वी और क्यू यहां आएंगे। और अगर वी और क्यू यहां आएंगे तो ये पोजीशन किसके लिए बची, एस के लिए बची। ठीक है, वी और क्यू यहां आ गए क्योंकि वी और क्यू के बीच में एक व्यक्ति है। एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बेटा एफ बी का पड़ोसी नहीं है, तो एफ को मैं, एफ अगर बी का पड़ोसी नहीं है तो बी को मैं कहां बैठाऊं अगर बी यहां नहीं आएगा तो, सर बी आएगा यहां। ए डज नॉट फेस वी, ए वी को फेस नहीं करता, इसका मतलब मैं वी को यहां नहीं बैठा सकता, तो वी को मैं बैठाऊंगा यहां, बचा कौन, क्यू। ए बी सी, बचा कौन, डी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। वी टी क्यू आर पी एस, ई बी ए सी डी एफ, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। हाँ जी सचिन, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। थोड़ा सा देखो बेटा, इस क्वेश्चन में ना पहले मैं आपको ऊपर की इंफॉर्मेशन समझा दूं, फिर हम उसको गायब कर देंगे। दिखाना जरा ऊपर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर की इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। देखो इंफॉर्मेशन ये है कि 12 लोग बैठे हैं, QRSTV फेसिंग साउथ, बिल्कुल सेम यही है कि PQRSTV फेसिंग साउथ, ABCDEF आर फेसिंग नॉर्थ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो पहली इंफॉर्मेशन को हम ऊपर पहुंचा सकते हैं, पहुंचा दो बेटा, बिल्कुल सेम यही अरेंजमेंट है। पहला पैराग्राफ ऊपर कर दो। पहला जो पैराग्राफ है यहां से दिखा दो, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं क्वेश्चन बड़ा करके, ताकि अच्छे से विजिबल भी हो जाए सबको। हाँ जी, चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। राहुल बेटा ऑलमोस्ट ये जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है बिल्कुल इसी तरीके से है, अगर ये तुमने क्वेश्चन बना लिया तो फिर ये भी बना लोगे।
वेरी गुड जॉब, सभी के आंसर्स आ चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आप लोगों ने सॉल्व कर दिया, क्योंकि सेम क्वेश्चन था पुराना वाला, इसीलिए क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व कर दिया। चलिए पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ए डी के दाईं ओर तीसरा है। अब बेटा डी का फेस नॉर्थ में है, तो सिंगल पर्सन डी को बैठाओ, सिंगल पर्सन डी को, और इसके दाईं ओर तीसरा बैठा दो ए, इसके दाईं ओर तीसरा बैठा दो ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ए डी के दाईं ओर तीसरा है। अब बेटा चार का फेस नॉर्थ में है, चार लोगों का फेस नॉर्थ में है, तो चार लोगों का फेस हो जाएगा साउथ में। चार लोगों का फेस नॉर्थ में है, तो चार लोगों का फेस हो जाएगा साउथ में। ठीक है, चलिए नीदर ए नॉर डी सिट्स एन एक्सट्रीम एंड, बेटा ए और डी में से कोई भी किनारे पर नहीं है, ए और डी में से कोई भी किनारे पर नहीं है। इसका मतलब ये है ए और डी में से कोई भी किनारे पर नहीं है। टोटल 6 व्यक्ति बैठाने हैं, 4 बैठ चुके हैं, 2 बचे हैं। अब उन 2 को ऐसी जगह बैठाओ ताकि इन दोनों में से कोई भी किनारे पर ना आए, तो एक इधर एक इधर, इसका मतलब एक ऊपर एक ऊपर। अगला पॉइंट, टी फेसेस डी, बेटा डी के सामने कौन बैठा है, टी, टी फेसेस डी। अगला पॉइंट, वी डज नॉट फेस ए एंड वी डज नॉट सिट एन एक्सट्रीम एंड, वी ए को फेस नहीं करता और वी किनारे पर नहीं बैठता, वी ए को फेस नहीं करता, वी किनारे पर नहीं बैठता, एंड वी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, और वी टी का भी पड़ोसी नहीं है। तो वी को बैठाओगे कहां, वी ए को फेस नहीं करता, वी किनारे पर नहीं बैठता, वी टी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब वी यहां आएगा, इसका मतलब वी यहां आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बी सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, बी किसी एक किनारे पर है, बी किसी एक किनारे पर है, बी सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। Only 2 persons sit between B and E. E does not face V. Only 2 people sit between B and E. E does not face V. बेटा अगर मैं B को यहां बैठा दूं तो मुझे E को यहां बैठाना पड़ेगा, क्योंकि B और E के बीच में 2 लोग हैं, लेकिन E V को फेस नहीं कर सकता, इसीलिए B इस किनारे पर तो आ नहीं सकता। अगर मैं B को यहां बैठाऊं तो B और E के बीच में 2 लोग हैं और E V को फेस नहीं करता, इसीलिए B वहां आ गया। 2 पर्सन सिट बिटवीन R एंड Q, R इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ T, R T का पड़ोसी नहीं है, और R और Q के बीच में 2 लोग हैं, R और Q के बीच में 2 लोग हैं। अगर मैं R को यहां बैठाता हूं तो R और Q के बीच में कभी भी 2 लोग नहीं आ पाएंगे, इसीलिए मुझे R को यहां बैठाना पड़ेगा, और R और Q के बीच में 2 लोग हैं, तो Q फिर यहां आ गया, R और Q के बीच में 2 लोग हो गए। ठीक है, C does not face V, C V को फेस नहीं करता, इसका मतलब C यहां आ गया, बचा कौन, F। और आखिरी पॉइंट है, P is not immediate neighbor of R, P R का पड़ोसी नहीं है, तो P को मैं यहां नहीं बैठा सकता, तो बैठाऊंगा कहां, P को यहां, बचा कौन, S। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अच्छा, हिंदी में शायद ये पॉइंट नहीं लिखा है कि V A के सामने नहीं है, V does not face A। ओके, हिंदी में छोटी सी मिस्टेक हो गई है, हिंदी में ये नहीं लिखा कि V does not face A, V A के सामने नहीं है। अच्छा अच्छा, इसीलिए गड़बड़ हो गई। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। बेटा अगर तुमने इस क्वेश्चन को बना लिया, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना। हाँ पी बैक, अगर तुमने ये क्वेश्चन बना लिया तो ऑलमोस्ट आप मतलब अप टू एसएससी लेवल तो खत्म ही कर चुके हो। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया है, अब पहला क्वेश्चन तुम बैंकिंग का करने जा रहे हो। ठीक है, हालांकि ये भी थे, लेकिन ये बहुत पहले क्वेश्चन आते थे क्लरिकल लेवल में, बट ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। सर सच में मजा आ गया उस समय। अच्छा जी, ये तो है ना, ये इनिशियल स्टेज थी
सिटिंग अरेंजमेंट की। अब पहला क्वेश्चन ये जो आपके सामने है ना, यहां से लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। 12 लोग बैठे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बैठे हैं 12 लोग। 2 पैरेलल पंक्ति में बैठे हैं, 6 लोग साउथ में है, 6 लोग नॉर्थ में, बिल्कुल सेम सिचुएशन है। लेकिन इस बार सिचुएशन ये है कि जो 12 लोग बैठे हैं, 6 का फेस साउथ में है और 6 का फेस नॉर्थ में है। अच्छा, इन 12 लोगों में है क्या, जो ए बी सी डी ई एफ है उसका फेस साउथ में है। ए बी सी डी ई एफ है उसका फेस साउथ में है, और जो पी क्यू आर एस टी वी है उसका फेस नॉर्थ में है। जो पी क्यू आर एस टी वी है उसका फेस नॉर्थ में है। ठीक है जी, उसका फेस नॉर्थ में है। ये क्वेश्चन है, कर दो पैराग्राफ ऊपर। और V सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S, यहां से क्वेश्चन दिखा दो। V सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S, हाँ बिल्कुल सही है। V S के दाईं ओर तीसरा है, S फेसेस F, S का मुख F की ओर है। F डज नॉट सिट एन एक्सट्रीम, F किसी पंक्ति के किनारे पर नहीं बैठता। D इज थर्ड टू द राइट ऑफ C, D C के दाईं ओर तीसरा है। R फेसेस C, R का मुख C की ओर है। E द वन फेसिंग ईस्ट इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी, जिसका मुख ई की ओर है, वो पी के दाईं ओर तीसरा है। बी एंड पी डो नॉट सिट एन एक्सट्रीम, बी और पी किसी किनारे पर नहीं बैठे हैं। टी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, टी बी के बगल में और ए सी के बगल में नहीं है। चलिए बनाओ इस क्वेश्चन को, चाहे पॉसिबिलिटी बने चाहे कुछ बने, लेकिन बनाना जरूर है।
विनय का क्वेश्चन आ चुका है बेटा, है किशन, ये सब पीडीएफ फाइल में अपलोडेड है। सबसे पहले विनय ने आंसर दिया है, वेरी गुड जॉब। गुड। ओके शुभम। चलिए भाई, सुमित, पूनम, भूपेंद्र का भी आंसर आ गया है। अब देखना यह है कितनों का आंसर सही होता है। चलो भाई, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन में ए बी सी डी ई एफ का फेस साउथ में था, पी क्यू आर एस टी वी का फेस नॉर्थ में है। ठीक है, पहला पॉइंट है V इज थर्ड टू द राइट ऑफ S। बेटा V इज थर्ड टू द राइट ऑफ S।
V is third to the right of S. S का मुख उत्तर की ओर है, तो सबसे पहले हम S को बैठाएंगे इसके थर्ड राइट में, 1 2 3। V is third to the right of S. V S के दाईं ओर तीसरा है। 4 लोगों का फेस नॉर्थ में है, तो 4 लोगों का फेस साउथ में हो जाएगा। 4 लोगों का फेस नॉर्थ में है, तो 4 लोगों का फेस साउथ में हो जाएगा। V is third to the right of S. V S के दाईं ओर तीसरा है। S faces F. S का मुख किसकी ओर है? F की ओर है। F does not sit an extreme end of the line. बेटा F किनारे पर नहीं बैठता। ऊपर हमें 6 लोग बैठाने हैं, ऊपर 6 बैठाने हैं, 4 बैठे हैं, 2 बचे हैं। अब उन 2 को ऐसी जगह बैठाओ ताकि F किनारे पर ना आए। तो सर यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मैं दोनों को यहां बैठा दूं, या फिर मैं एक को यहां बैठाऊं। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज आप अलग अलग बनाओगे, दोनों पॉसिबिलिटीज आप अलग अलग बनाओगे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि अगर F किनारे पर नहीं है तो हम ऊपर क्या करते हैं, दोनों को इधर बैठा देते हैं, और नीचे क्या करते हैं, एक को इधर एक को इधर बैठाते हैं। हम दोनों पॉसिबिलिटीज एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज बना ली। नेक्स्ट पॉइंट है, D sits third to the right of C. D C के दाईं ओर तीसरा है। R faces C. और D sits third to the right of C. C के थर्ड राइट में D है, और C के सामने R है। C के थर्ड राइट में D है, C के सामने R है। तो पहले मैं C को बैठाऊं। C को मैं यहां नहीं बैठा सकता, C को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि C का थर्ड राइट नहीं मिलेगा। C को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि C का थर्ड राइट नहीं मिलेगा। C को मैं यहां बैठा सकता हूं C को, और C के थर्ड राइट पे D है और C के सामने R है। C को मैं यहां भी बैठा सकता हूं, C के थर्ड राइट पे D है, C के सामने R है। लेकिन मैं C को यहां नहीं बैठा सकता, C के सामने R नहीं है। C के बैठने की 2 जगह बच गई। नीचे आओ, C को मैं यहां नहीं बैठा सकता, C का थर्ड राइट नहीं है। C को मैं यहां नहीं बैठा सकता, C का थर्ड राइट नहीं है। C को मैं यहां बैठा सकता हूं, C के थर्ड राइट पे D, C के सामने R। C को मैं यहां नहीं बैठा सकता, C के सामने R नहीं है। C को मैं यहां बैठा सकता हूं, C के थर्ड राइट पे D, C के सामने R। तो फिर से 2 पॉसिबिलिटी बच गई। चलो इस पॉइंट को हम बाद में यूज कर लेंगे, अभी फिलहाल पॉसिबिलिटी बनाएंगे तो फिर 4 अरेंजमेंट हमारी बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, द वन फेसिंग E थर्ड टू द राइट ऑफ P। जो E को फेस करता है वो P के थर्ड राइट में है। एंड B एंड P डू नॉट सिट एन एक्सट्रीम एंड। B और P कोई भी किनारे पर नहीं बैठता। B और P कोई भी, ये रुक कैसे जा रही है वीडियो, बस। B और P कोई भी किनारे पर नहीं बैठता, और P के थर्ड राइट में वो है जो E के सामने है। देखो, P के थर्ड राइट में वो है जो E के सामने है। P को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि इसका थर्ड राइट नहीं है। P को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि इसका थर्ड राइट नहीं है। P को मैं किनारे पर बैठा नहीं सकता, P को मैं किनारे पर बैठा नहीं सकता, P को मैं यहां बैठा नहीं सकता क्योंकि P का थर्ड राइट नहीं है। तो डेफिनेटली P यहां आएगा। और जो P के थर्ड राइट पे है, 1 2 3, ये किसके सामने है? ये E के सामने है। अच्छा, P को मैं यहां नहीं बैठा सकता, P किनारे पर आ नहीं सकता। P को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि P का थर्ड राइट नहीं है। P को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि P का थर्ड राइट नहीं है। तो ये P है, और जो P का थर्ड राइट है, 1 2 3, ये किसके सामने है? ये E के सामने है, ये E के सामने है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। बेटा T V का पड़ोसी नहीं है। अगर T V का पड़ोसी नहीं है तो T यहां आएगा, और अगर T V का पड़ोसी नहीं है तो T यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। कोई पॉइंट हमसे छूट गया क्या? V is third to the right of S, S faces F, F does not sit an extreme and D is third to the right of C। अच्छा हाँ, देखो C के बैठने की 2 पॉसिबिलिटी थी, C के बैठने की 2 पॉसिबिलिटी थी। E के बैठने से C के बैठने की 2 पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। तो अब हम C को आसानी से बैठा सकते हैं, और C के सामने R है और C के थर्ड राइट पे D है। C के बैठने की 2 पॉसिबिलिटी थी, E के बैठने से C की पॉसिबिलिटी खत्म, तो C सिर्फ यही आएगा। C के सामने R है
और सी के थर्ड राइट पे 1 2 3 डी है। चलिए, T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। बेटा T अगर V का पड़ोसी नहीं है तो T आएगा यहां। अच्छा, बचा कौन? Q। बचा कौन? Q। अभी तक हमारी दोनों अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट है, कोई भी गलत नहीं है। अब सबसे आखिरी पॉइंट है A इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ C। बेटा A C का पड़ोसी नहीं है। अगर A C का पड़ोसी नहीं है तो फिर मैं A को बैठाऊंगा कहां? तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई और ये बिल्कुल सही है कि A C का पड़ोसी नहीं है। A या तो यहां आएगा, A या तो यहां आएगा। और B को कहां बैठाएं? देखो बेटा लिखा हुआ था B एंड P डू नॉट सिट एन एक्सट्रीम एंड B किनारे पर नहीं है, तो B किनारे पर नहीं है तो B आ गया यहाँ, A आ गया यहाँ। ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट हो गई। ठीक है, तो कल हम सीटिंग अरेंजमेंट के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और कल फाइनली हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आज सीटिंग अरेंजमेंट की चौथी पांचवी क्लास थी शायद, तो कल में भी इस चैप्टर को हम खत्म कर दें। ठीक है, कल भी आप लोगों की क्लास होगी सेम टाइमिंग पर, तो मिलते हैं अब आप लोगों से कल की क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।